अस्सलाम वालेकुम एवरीवन लीडर्स, कैसे हम ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एवरीवन लीडर्स, आज हम इस वीडियो से सीखेंगे ओरिजिन बिजनेस के पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें हम पॉलीगॉन वाले नेटवर्क को हम सीखेंगे। साथ ही हम नूबिस नेटवर्क के ऊपर जो कैलकुलेटर है इसका, तो कैलकुलेशन हम यहाँ से भी सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओरिजिन बिजनेस बहुत सारे खूबियों का मालिक है, पर इसको हमें जो है वो खूब समझने की ज़रूरत होगी। और जो इस बिज़नेस को अच्छे से कैलकुलेशन समझ जाता है वो उसको कामयाब होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। जो कि आपने देखा होगा 700 कुछ थी, 32 APY थी, और अभी जो इसकी APY हुई है तो 932.051, मतलब 100+ एकदम से APY बढ़ना, कितना बड़ा बेनिफिट इंक्रीज़ हो गया। तो इस चीज़ को आपको समझते रहना है। तो जो समझेगा तो बस वही ओरिजिन बिजनेस की पावर को समझ सकेगा। अब आपको हमें चाहिए था APY हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ, हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है ना। तो हमने मतलब जो भी हमने अपनी स्टेकिंग लगा रखी है तो हमें ख़ास क्या चाहिएगा, APY ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन अभी हमें इंक्रीज़ हुई है, हमें और ज़्यादा बेनिफिट देना शुरू हुआ है। हालांकि आम बंदा, आम कस्टमर, आम इन्वेस्टर, आम ट्रेडर क्या सोचेगा, अच्छा जी तो रेट तो इसका डाउन जा रहा है। नहीं, मतलब जो इस बिज़नेस को समझ चुके हैं तो वो जिस चीज़ की उनको डिमांड है, जिस चीज़ की उनको नीड है, वो चीज़ बढ़ गई है तो बस वो इस चीज़ को मतलब कि फ़ायदा लेने के लिए वो हैप्पी हैं। तो जिनको समझ ही नहीं है तो वो क्या समझेगा। अब 932 हमारा 100+ से APY इंक्रीज़ होगी। पहली बात तो ये होगी, अब क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मान के चलते हैं हम अपना यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क्स पे अपना कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो ये कैसे काम कर रहा होता है इसको हमें समझने की ज़रूरत होगी, राइट। तो जैसा कि मैं अगर यहाँ पे आपको लेकर आऊँ, मैं आसान कोशिश करूँगा आराम से, लेकिन फिर आपने खुद समझना है ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो, राइट। तो अब नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट हमें क्या देता है। अब यहाँ पे जो है ये हमें टाइम कितनी 24 घंटे के अंदर प्रॉफिट देता है, मतलब 4 मरतबा हर 6 घंटे के बाद हमें प्रॉफिट जो है वो रिलीज़ करता है। ब्लॉक टूटता है तो हमें रिबेस हमें टूट के हमारे पास मतलब माइनिंग होके हमारे पास टोकन आता है, राइट। अब 24 घंटे के अंदर 4 मरतबा आया, तो अब हमें मतलब हर 6 घंटे के बाद क्या क्या रिटर्न आ रहा है, 100 टोकन के ऊपर ये सारी कैलकुलेशन होती है। सिस्टम समझाता है हमें 100 टोकन्स के ऊपर रख के कैलकुलेशन समझा रहा होता है। तो अब आप समझने की कोशिश करें। 100 टोकन्स होता है तो मान के चलते हैं आपको हर 6 घंटे के बाद 0.16% आपको आ रहा होता है, राइट। तो अब मैं आपको कैलकुलेटर पे ले चलूँ, 0.16 है ना, वहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे कितने बार आता है, 4 मरतबा। 4 मरतबा आता है तो आपका ये मतलब 0.64 पॉइंट, मतलब 0.6 पॉइंट से जैसे हम कहते हैं तो उससे भी ज़्यादा अबव दे रहा है। समझ रहे हैं ना बात को, 6 से 1% के बीच में प्रॉफिट। लेकिन अब समझने की ज़रूरत होगी। तो अब ये आ रहा है तो इसको मैं अगर वो करता हूँ, क्या नाम है, ज़रब करता हूँ 30 दिन, मंथ के 30 दिन होते हैं, 30 पे ज़रब करता हूँ तो मंथली प्रॉफिट कितना आया, 19 से अबव आया, राइट। और मतलब पहले कितना था, 18, ठीक है, 18 से 19, अब 19 से अबव हो रहा है। लेकिन ये 20 से भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने स्टेकिंग लगाया था चेक करने के लिए पिछले मंथ भी कि आया कि पूरा है कि कम तो नहीं है, तो 20 से प्लस होने लग गया, ठीक है। 100 टोकन चेक करने के लिए लगाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो APY भी इंक्रीज साथ हो गई। अब मान के चलते हैं ये यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। तो मंथ का कितना हुआ, मतलब जो हमें दे रहा है, तो नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड में आप देखेंगे, ठीक है, क्या सिस्टम कितना रिवार्ड दे रहा है वो यहाँ पे मेंशन, पहले 0.15%, अब यहाँ कितना है, 0.16% के हिसाब से अब हमें रिटर्न आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इसके अंदर अपना कैलकुलेशन करने लग जाते हैं तो उसमें आपको क्या रिटर्न होता है। मान के चलते हैं आपने 100 टोकन लगाया और मंथ का आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेटर क्या बता रहा होता है, हालांकि ये जो है ये 19% के हिसाब से नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड, ये तो पहले 15 था, अब 1600% हो गया। समझ रहे हैं बात को। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर क्या काम कर रहा है, कैलकुलेटर यहाँ पे ये जो बता रहा है आपको रिटर्न बता रहा है कि मैं आपको कितना
रिटर्न विदाउट कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के साथ नहीं, विदाउट कंपाउंडिंग, अपना बगैर कंपाउंडिंग के, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। अब इसका कंपाउंडिंग के साथ कितना हो जाता है, जो कि 19 से प्लस, मतलब 20% आपको आ रहा है। समझने की कोशिश करते रहिए। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपने खुद इस सारी चीज़ों आसान करने के लिए, फिर वीडियो लंबी होगी, आपने गौर से देखना है। अगर आप बैठे हैं तो उठ के बैठ जाइए, ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी विदाउट कंपाउंडिंग के साथ हमें ये बता रहे हैं। हम सोचते हैं कैलकुलेटर सही नहीं काम कर रहे, लेकिन ये सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ठीक है। अब मान के चलते हैं, ये मैं इसको करता हूँ 1 साल के ऊपर, तो मेरा 100 टोकन को 575 बता रहा है विदाउट कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग साथ जुड़ती है तो वो एक्स्ट्रा बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा वो कंपाउंडिंग वाले कैलकुलेटर पे मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपकी विदाउट कंपाउंडिंग के साथ यहाँ पे पहुँचे 575। अब उनकी वैल्यू, जो रेट चल रहा है इस टोकन का, उसी के हिसाब से ये हमें बता रहा है $1366 बनते हैं आज के करंट रेट के ऊपर, ये हमें बता रहा है। विदाउट कंपाउंडिंग के ऊपर ये डॉलर भी बता रहा है। समझ आ रही है आपको, जितने डॉलर अपने टोकन बने, हमने टोकन चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए, पहली बात यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो हम टोकन कमाने हैं, टोकन जो कि हमें मिल ही रहे हैं, तो हमें मिलते चले जाएंगे, तो ये वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। हमें टोकन चाहिए बाद में, हम जब हम सेल की ज़रूरत पड़ती तब हम वैल्यू को देखना, नहीं तो हमें टोकन इंक्रीज करते रहना है। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी ये कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है पॉलीगॉन का, ठीक है, विदाउट कंपाउंडिंग। और इसको अगर कंपाउंडिंग के साथ जोड़ते हैं तो ये मंथली आपका वो वही बनेगा जो कि मैंने आपको बताया 19 से, ठीक है, 19% से अबव। अगर इसका वो करते हैं, क्या नाम है, एक 1 ईयर्स का, तो आपका 10x से अबव हो जाता है, 10x, ठीक है। 100 है तो 1000 से अबव टोकन आपके बन जाते हैं विद कंपाउंडिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क को मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जितनी किसी की इन्वेस्टमेंट होगी और उसी के हिसाब से नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट आ रही होगी। इसको कैलकुलेशन करना सीख लीजिएगा। जितनी आपके पास अमाउंट आ रही है, मेरे पास तो यहाँ पे टोकन कम लगे हुए हैं, बिल्कुल थोड़े 6 टोकन लगे हुए हैं, ये उसी के हिसाब से बता रहा है। नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट 0.0096, समझ आ रही। लेकिन मेरे अगर 100 टोकन होंगे तो कितने आएंगे, 0.16% हर 6 घंटे के बाद मुझे नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट आ रहा होता, ठीक है। अब अगर आपके 50 टोकन है तो फिर आपका मतलब 8% के हिसाब से यहाँ पे ये जो आपको 16 नज़र आ रहा है, तो 8% नज़र आएगा, समझ आ रही है ना, तो हर 8 घंटे के बाद, ठीक है। तो अगर उससे कम होगा तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन ऊपर नीचे होती रहती है। अब मैं यहाँ पे ये इस टॉपिक को, पॉलीगॉन नेटवर्क की जो कैलकुलेटर है, इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा अनुबिस नेटवर्क के ऊपर, जिसको हम यूज़ भी कर रहे हैं, राइट। अब उनको समझने के लिए आपको समझाना मैं कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिजनेस की पावर का वर्थ का पता चलता जाएगा, राइट। अब हम ऊपर देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है, एनुअल रिटर्न 932, ठीक है। पहले 700 कुछ था, अब 932 हो चुका है सालाना, ठीक है। रिटर्न बता रहा होता है, APY बता रहा होता है, समझ आ रही है। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट आता है ना, वो हर 8 घंटे के बाद आता है, मतलब 24 घंटे के अंदर 3 मरतबा आता है। पॉलीगॉन पे आपको 4 मरतबा आता है और हर 6 घंटे के बाद आता है। मतलब रेशो वही रहेगी, लेकिन उसकी रेशो क्या नाम है, मतलब आपको कम देगी लेकिन ज़्यादा बार देगी। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होती है, मतलब क्या नाम है, जो बेस है वो 3 बार मिलता है आपको, समझ आ रही है, रिटर्न 3 बार मिलता है। अब ये जो बता रहा होता है हमें नेक्स्ट क्या नाम है, ROI 5 डेज़ के अंदर, ठीक है, 3.25, मतलब 100 टोकन होगा, 3.25, 5 डेज़ की रेशो बता रहा है, 5 डेज़ की, समझ आ रही है ना आपको। मैं 3.25% है ना, तो ज़रा एक मंथ के अगर मतलब 5 बार बनाए तो कितना, 6 5 30 होता है ना, मैं 6 बार करता हूँ, तो मतलब कितना बनेगा, 19 से अबव बन रहा है, 19 से अबव बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं मान के चलता हूँ, इसको आपने देखना है, ठीक है, और इसको आपने देख लिया। अब आपने स्टेकिंग लगा रखा, मान के चलते हैं एक टोकन है, तो 1 ईयर्स में आपका कितना बन रहा है, 10x, ठीक है, 10x से भी ज़्यादा प्लस बन रहा है विद कंपाउंडिंग, ठीक है। ये क्या, ये
मैं इसको अगर 100 करता हूँ, 100 टोकन लगाता हूँ 1 ईयर्स का, कितना बन रहा है? 1000 से अबव टोकन बन रहे हैं, टोकन। अब जो समझने की ज़रूरत है आप सबको, अब वो मैंने पहले जिक्र किया था पॉलीगॉन नेटवर्क का कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है विदाउट कंपाउंडिंग के। आपको वो प्रॉफिट, आपको टोकन दिया और कैलकुलेशन दिखाई आपको। अब ये अनुबिस का कैसे काम कर रहा है, इसको आप समझने की ज़रूरत है। ये कंपाउंडिंग के साथ टोकन बताता है, कंपाउंडिंग के साथ। कंपाउंडिंग समझते हैं ना? समझते हैं माशाल्लाह। कंपाउंडिंग प्रॉफिट का प्रॉफिट बना के आपके साथ, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ता चला जा रहा होता है, आए दिन इंक्रीज़ हो रहा होता है प्रॉफिट, ठीक है। जो आज आएगा कल प्रॉफिट उससे ज़्यादा आएगा, कल अगले दिन उससे ज़्यादा, इस तरह इंक्रीज़ ऊपर निकलता जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ूँ तो अब ये कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है? कंपाउंडिंग के साथ, समझ आ रही है? अब यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे पास ये रिटर्न नेक्स्ट क्या बता रहा है? अर्निंग्स। तो हर 8 घंटे के बाद ये आपको रिटर्न दे रहा है, 3 मरतबा देगा, ठीक है। तो अब मैं मान के चलता हूँ मंथली देखता हूँ। मंथली मेरा मतलब 100 तो 100 की प्रिंसिपल हो गई, 21 तो 21 मतलब मंथली 20 से भी ज़्यादा, मतलब 21% से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट रिटर्न कंपाउंडिंग के साथ दिखा रहा है कि कंपाउंडिंग के साथ आपको देगा, राइट। वहाँ से 19 इशारिया अपना 932.00 वो था, लेकिन यहाँ से 932 इशारा 1 है, तभी जाके आपको यहाँ पे कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है आपको? कंपाउंडिंग के साथ 21% से ज़्यादा टोकन की कंपाउंडिंग मैं बता रहा हूँ, बात जिक्र कर रहा हूँ तो सिर्फ कंपाउंडिंग टोकन की बात कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझें, ये कैलकुलेटर कैसे काम करे, इस चीज़ को समझने की अहम ज़रूरत है, समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप समझ रहे होंगे। मैंने पहले पॉलीगॉन का जिक्र किया, अब ये अनुबिस का नेटवर्क का ऊपर आप अपने आईडी क्या नाम है ओपन की है, इस नेटवर्क को हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म स्टेकिंग भी लगी है। और तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन आसान लफ्ज़ों में समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है, और हम समझते हैं कि सही नहीं काम कर रहा है या हमें नहीं समझ आ रही होती, तो आज उसको अच्छे से समझने की कोशिश कर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब मैंने बोला कि ये 10x आपने 100 टोकन लगाया 1 ईयर्स की, आपकी नॉर्मल स्टेकिंग पे आपका 10x से भी ज़्यादा बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये जो एलजीएनएस है ये कंपाउंडिंग के साथ आपको बढ़ा है, ये कैलकुलेटर कंपाउंडिंग के साथ टोकन बता रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं अब आगे बढ़ूँ। अब नीचे जो बता रहा है ना, वो आपका क्या बता रहा है? डॉलर बता रहा है। डॉलर्स इट मीन्स के $1 के ऊपर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है तो इसका रिस्क फ्री वैल्यू में बैकअप पे $1 का रिज़र्व बैकअप फंड मौजूद है, जिसे रिस्क फ्री वैल्यू कहते हैं। तो मतलब वहाँ से हमारा बैकअप जो आज तक कोई भी नहीं बना सका, तो ये मतलब ओरिजिन पे बिज़नेस की पावर है कि बैकअप फंड मौजूद है, राइट। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैंने बताया ये वाला आपको जितने टोकन कंपाउंड होंगे 1/रेशो के ऊपर आपको ये डॉलर्स भी बता देगा। कितनी कमाल का कैलकुलेटर है, मज़े का कैलकुलेटर, समझना आपके लिए, हर न्यू कस्टमर को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया। अब 1/रेशो कैसे बैकअप, वो रिस्क फ्री, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, चलें वो भी हम नोट करते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में भी जिक्र कर लेते हैं ताकि ये भी कवर हो जाए। ये मैंने पॉलीगॉन नेटवर्क्स के ऊपर आ गया हूँ, आप 3 लाइन पे क्लिक करने लगा हूँ और अब मैं चला जाऊँगा किधर? डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको ये मिल जाएगा टोटल मिंटिंग अमाउंट लिखा हुआ है, और ये कितने मिंट हो चुके हैं, ऑल सप्लाई की बात हो रही है, टोटल जितने मिंट हो चुके हैं, राइट। तो ये कितने हैं, और रिस्क फ्री वैल्यू कौन सा है? रिस्क फ्री ये लिखा हुआ है, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, बैकअप फंड मौजूद है, राइट। तो ये कितना है? मतलब 33,57,39,699 इस तरह है, ठीक है। करोड़ों की बात हो रही है, बैकअप है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले आपने क्या लिखना है? रिस्क फ्री वाले जो डॉलर्स है, पहले डॉलर लिखना है। 3357 मोटा मोटा लिखना है, पहले 2 अल्फाज, चार अल्फाज लिख लें, पीछे वाले नहीं भी लिखें तो फिर भी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। समझने की कोशिश करें। 3357 लिख लेता हूँ जी मैं, 3357। अब आप इसको तकसीम करेंगे, तकसीम टोटल मिंटों को लिखेंगे, जो बैकअप पे फंड मौजूद है और टोटल मिंट भी हो चुका है, उस मिंट के ऊपर क्या आया कि आप तकसीम करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू बचती है।
अपना 3176, आप 4 अल्फाज मोटे लिख लें, बैकअप पीछे वाले छोड़ भी देंगे तो तब भी आपको समझ आने वाली, नहीं तो टोटल भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3176 नोट करें, 3176, 3176। यहाँ पे क्या जवाब आ रहा है, मतलब एक से प्लस रेट डॉलर्स के ऊपर, मतलब बैकअप मतलब आपके पास मौजूद है, और जितनी मिंट होगी उतनी जो है ना, ये वाला जो है, जो रिस्क फ्री वैल्यू है, तो ये भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है रिस्क फ्री वैल्यू वाला, राइट। एक टोकन के पीछे, $1 के पीछे एक टोकन मिंट होता है, राइट। तो कितना बड़ा मतलब मैकेनिज्म काम कर रहा है, और ये है पावर ऑफ ओरिजिन बिजनेस की। समझ चुके हैं आप, ये खुद कैलकुलेशन करना सीखिए ताकि आप सीख के आगे बढ़ सकें, राइट। तो मैं अब इसको आपको लेकर चलता हूँ, किधर गया जी, 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ और दोबारा मैं अनुबिस पे लेकर चलता हूँ आपको। अनुबिस पे चला आया और मैं फ्लेक्सिबल नॉर्मल स्टेकिंग जिसे कहते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे चलता हूँ, जिसके ऊपर आप 100 टोकन हम जिक्र कर रहे थे। अब मैंने आपको वो बैकअप वो बता के आया हूँ, अब ताकि आपको समझना आसान हो कि आया कि ये क्या सही बता रहा है, मतलब सिस्टम मैकेनिज्म कितना बड़े अच्छे से काम कर रहा है और हमें क्या बता रहा है, हमें क्या सिखा रहा है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, कोई वेबसाइट कंपनी तो है नहीं जो कि हमें आके खुद आके बता दे। डिसेंट्रलाइज के ऊपर हमें सारा मैकेनिज्म दे दिया जाता है, उसको समझना हमने खुद होता है। तो इसलिए आप खुद को समझना होगा और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलते हैं 10x का आपको 100 टोकन के ऊपर 10x आपका कंपाउंडिंग के साथ, नॉर्मल स्टेकिंग की बात कर रहा हूँ अभी। नॉर्मल स्टेकिंग पे आपका कितना 10x आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये जो कैलकुलेटर काम कर रहा है ना, तो इसकी आपको अंदाज़ा बखूबी हो चुका होगा, ठीक है। मतलब आप यूँ समझ लें कि सिस्टम हमें बता रहा है, सिस्टम हमें कैलकुलेटर की मद में हमें पहले से, जब लाइव अनुबिस ब्लॉकचेन तब से हमें पहले से बता चुका है, लेकिन हम समझने में देर करें तो अपनी वो है, कमज़ोरी हमारी है। अब ये जो टोकन्स हमारे बन चुके हैं, अब हमारे $1 के ऊपर मतलब कम से कम रेट का पहले से एडवांस बता रहा है। समझ आ गई इस बात को? मैं कोशिश इतना डीपली कर रहा हूँ ताकि एक तिंग का भी ना बचे आपका सवाल, मैं तो वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको डीपली बार बार रिपीट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके 1032 आपके मतलब 1032 आपके टोकन मिंट हुए, तो उसकी बैकअप पे $1 के ऊपर आपका कम से कम रेट के ऊपर 1032 आपका वो हो गया, क्या नाम है, डॉलर्स हो गया, कम से कम रेट पे। चलिए हम इसको बात को खूब समझते हैं। 1032 हम डालते हैं जी कैलकुलेटर पे। 1032 ये क्या है, ये हैं जी टोकन, क्या है, टोकन, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको एक भी करता हूँ तो वही मतलब इसका क्या आ जाएगा, वही जवाब आएगा। मतलब $1 के ऊपर अगर रेट रहता है तब ये तो कंफर्म है, ये तो पक्का रहेगा ना। अब ये हमारे पास मान के चलते हैं ये है, ठीक है। अब मैं इसको पीकेआर कर दूँ, कुछ लोग दोस्त कहते हैं सर आप पीकेआर पहले किया करो ना साथ साथ, ताकि न्यू कस्टमर। चले मैं कहता हूँ आपने 100 टोकन लगाया, 100 टोकन लगाने के बाद 1 साल नॉर्मल स्टेकिंग पे लगी रही, तो आपके कितने बन गए, मतलब कन्फर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। मतलब कितना बना, 290 रेट, मतलब 2,99,280 आपका बना, राइट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम रेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें कैलकुलेशन सीखनी होगी। मैं पीकेआर हटा दिया, अब 2 लाख वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2,99,280 ये आप याद रखें। अब हम करने जा रहे हैं इसको 2 पे। अब हम कस्टमर को आसानी से समझाने के लिए हम उसको बताएंगे कि ब्रदर एंड सिस्टर, अगर रेट इसका 2 पे आता है, रेट जब आप सेल करते हो, जब आप 2 पे सेल करोगे, उस टाइम जब 2 पे रेट होगा तो आप कितने डॉलर्स ले जाएंगे, $2,064। अब 2 पे हो सकता है तो आप ये कमाएंगे, अगर आप रेट उस टाइम 3 पे होता है तो आप ये कमाएंगे $3,096। अगर 4 पे होता है तो आप कितने कमाएंगे, $4,128। समझ आ रही है बात को, छोड़ देते हैं। 5 पे आते हैं,
मतलब अगर टोकन वही है, रेट की बात कर रहा हूँ, अब रेट को मतलब अगर काश उस टाइम आप जब सेल करेंगे, हो सकता है उस पर 5 हो, तो 5 अगर रेट होता है तो आप कितने $5,160 कमाएंगे। अगर मैं इसको कर लेता हूँ PKR, ज़रा कर लेता हूँ 290, कितने बनेंगे, 14,96,400, 14,96,400। अगर 5 पे होता है तो 14 लाख आप ले जाएंगे, 14 से 15 लाख। ठीक है, मतलब कंफर्म कहाँ पे है, रेट कहाँ पे कंफर्म है, ये कंफर्म पक्का है। और ऊपर से नीचे कितना होगा, 2 पे आता है तो ये, 3 के आता है तो ये, 4 पे आता है तो ये। ठीक है, तो कहीं भी आपको मिल सकता है, फिक्स नहीं है। इसमें कस्टमर को क्या समझ आएगी, कस्टमर को ये समझ आएगी, हाँ आया कि मेरा कंफर्म है कि मैं $1 के ऊपर रहते हुए मेरा तो वहाँ पे कंफर्म है, तो वो कोशिश करेगा, या मतलब उसको आपने ये कंफर्म बता रखा है। और जब रेट उसका 2 पे, जब वो सेल करता है, मतलब 1 साल के बाद 200 टोकन बेचता है, 1,000 टोकन बेचता है, 1,00,000 टोकन बेचता है, तो क्या कमा पाएगा, तो उस टाइम जो करंट रेट के ऊपर होगा, मतलब आपने तो 1 का बताया हुआ है, तो ये तो कंफर्म है। अब वो 2 पे जब आप जिक्र करते हैं, 2 पे जिक्र करते हैं, वो हम मतलब उसको पता होगा यार मैं 2 पे बेचता हूँ तो मेरा क्या प्रॉफिट बने, मतलब आपकी फेस वैल्यू कभी भी वो नहीं होगी। एक रेट के ऊपर हमने कैलकुलेशन सीखनी और सिखानी है कस्टमर को। तो ज़्यादा जब लेगा तो आपने कम बताया होगा, ज़्यादा जब लेगा तो कस्टमर खुश होगा, हैप्पी होगा, और आपको और ज़्यादा क्या नाम है, आपको दुआएं दे सकता है। समझ आ रही है ना बात को, मतलब हमने एक पे कंफर्म बताना है, और ऊपर वाला कहीं पे भी हो सकता है भाई, वो कंफर्म नहीं है, वो कहीं पे भी रेट हो सकता है, वो वक्त बताता है उस टाइम आप किस रेट पे कितने टोकन सेल करना चाह रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। एक पे नहीं आएगा, अगर आ भी सकता है तब भी आप प्रॉफिट में होंगे, 1 साल के बाद आप लॉस में नहीं होंगे, राइट। और ये है पावर ऑफ ओरिजिन बिजनेस की। ठीक है, तो 5 की वो भी मैंने आपको बता दिया कि 5 पे जाता है तो 3 पे जाता है, तो फिर PKR कितने, 3,096 है ना। तो ज़रा इसको आप, ज़रा हम इसको 290 कर लेते हैं, इस तरह PKR वो खुद ही कर लें, आप समझ लें या समझा सकते हैं अपने कस्टमर को, राइट। तो 8 लाख मतलब कितने बन रहे हैं, 97,804, 3 पे, तो 4 पे आता है तो फिर अपना 4 पे, इसको मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो कितना बन रहा है, 11,97,000। 5 पे आता है तो फिर कितना, 14,96,000। मतलब यूँ आप अपने कस्टमर को, मतलब ये आसानी से समझा सकते हैं कि ब्रदर एंड सिस्टर, अगर 1 पे रहता है तो आप ये, 2 पे रहते हैं तो ये आपको मिल सकता है। आपकी मर्ज़ी, आपका चॉइस है, आपका फैसला है, आप किस टाइम कितने डॉलर्स बेचने, कितने टोकन बेच के कितना प्रॉफिट उस टाइम आप सेल करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर है, राइट। तो इस तरह हमारी क्या होगी, हमारी बिजनेस की पावर की पहचान अच्छी से होगी और कन्फ्यूजन के शिकार कोई भी नहीं होगा, राइट। अब मैंने कितना किया, 1 साल के ऊपर मैं मान के चलता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं 2 साल के ऊपर जा रहा हूँ, हम 3 साल की कैलकुलेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें ब्रदर एंड सिस्टर। तो मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ, नॉर्मल स्टेकिंग, लॉन्ग टर्म पे नहीं, नॉर्मल स्टेकिंग पे बात हो रही है। तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जनाब, 10,651, कितने, 2 साल के ऊपर। अब 2 साल के ऊपर हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और तीसरे साल के लिए हम जा रहे हैं, हम 3 साल के लिए सेट ऑफ करके चले जाते हैं। चलिए, एक वाला तो कंफर्म है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना कंपाउंडिंग के साथ जुड़ गया, 1,10,900 नहीं, क्या नाम है, 1,09,926, 1,09,926.7 पॉइंट, क्या है ये, टोकन कंपाउंडिंग के साथ 3 साल हमारे कंप्लीट होने के बाद 10,99,26.7, कैलकुलेटर कर लें, 10,99,26.77, 26.7 डाल देते हैं। चलें, ये क्या है जी, ये हैं टोकन, कौन से, कंपाउंडिंग वाले। ज़रा कर लें हम इसको, ज़रा हम कर लेते हैं 1 पे वही फार्मूला, कितना, 10,900, ज़रा कर लें इसको 290 के हिसाब से, कितना, 3,18,78,743 $1 के ऊपर, पावर ऑफ ओरिजिन बिजनेस। तो किसने कहा 3 साल के लिए हम लगाएं,
5 साल के लिए जा सकते हैं, 10 साल के लिए आप कंपाउंडिंग लगी रहने दें, कितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर जाएगा कस्टमर। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ूं? हमने 1 पे बात की है, तो हो सकता है उस टाइम जब जो सेल करे तो 2 पे रेट हो। एक मिसाल के तौर पे समझने की कोशिश करो, तो कितने डॉलर्स बन रहे हैं? 6,37,57। अपना ये डॉलर्स नहीं है, ये पी के आ रहा है, 290 हमने किया हुआ, मतलब कितना? 6,37,57,486। हम 3 पे कर लें, बात करें आप, क्या बन रहा है? 9,56,36,229 रुपये। तो 1 से 5 के बीच में कहीं भी रेट हो सकता है। 3 साल की कंपाउंडिंग हमने बताई है। 4 पे बात कर लें, बात करें आप, 1,27,51,000 कितना बन रहा है? अरे 1 करोड़ कहाँ, 12,75,14,972 रुपये बन रहे हैं। 4 पे रेट होता है तो 3 साल के बाद 100 टोकन के ऊपर आगे बढ़ लें। चलिए 5 पे, अगर 5 पे होता है तो क्या रिटर्न निकल रहा है? 15,93,93,715 रुपये। अरे ये है ओरिजिन बिजनेस की पावर। मैंने ये नहीं कहा कि 5 पे फिक्स होगा, मैंने ये कहा कि 1 पे फिक्स होगा। 1 पे रेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ। मैकेनिज़्म हमें बता रहा है 1 पे आपका बैकअप फंड मौजूद है, लेकिन 1 पे नहीं आएगा। 1 पे आ भी जाए तब भी आपका ये होगा। अभी तो माइग्रेशन अभी तो चल रही है जनाब, अभी तो अनुबिस को तो आने दें, होता है क्या खुद वक्त बताएगा, वक्त खुद बताएगा कि ओरिजिन बिजनेस करने क्या जा रहा है। और वो हमें GLGNS के रूप में हमें पहले बता चुका है कि मैं क्या हूँ, जिसे दुनिया मानती है मदर ऑफ करेंसी। BTC को वो क्या नाम है, ज़ेर कर दिया। और जो ओरिजिन की डेवलपर है ना, तो उनके लिए BTC कुछ नहीं है, मदर ऑफ करेंसी उसकी ख़त्म। उसका GLGNS मदर ऑफ करेंसी अब 60,000 पे घूम रहा है BTC, और GLGNS जो मतलब 2-3 महीनों के अंदर जनाब वो $1,15,000 पे चल रहा है। अब जो जिस मकसद के लिए बना है तो वो अनुबिस है, मदर ऑफ करेंसी तो उनकी वो अनुबिस है ना, तो वो तो उसके लिए तो सारी प्लानिंग की जा रही, सिस्टम मतलब क्यों चलेगा, तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। वो टॉपिक और लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मतलब उनकी मदर ऑफ करेंसी BTC नहीं, उनकी मदर ऑफ करेंसी अनुबिस है हमारे लिए भी, क्योंकि हम इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। दुनिया बताती है मदर ऑफ करेंसी BTC है, तो हम उसको भूल गए जब से GLGNS ने अपना रूप दिखाया। हमने तो सोचा कि ये BTC से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो तो दुनिया मतलब सबसे पहली करेंसी, और दुनिया के अंदर जितनी सबसे टॉप करेंसी जा रही है तो GLGNS जा रहा है। अब अनुबिस तो यहाँ पे रुकने वाला है नहीं, अनुबिस तो पता नहीं क्या कर सकता है। वो तो हम अब अगर अभी हम कुछ बोलें तो वो मतलब वो ख्वाब ख्याली या मतलब बड़े बोल हो सकते हैं, या फिर वो मतलब उस चीज़ के ऊपर आप एग्री ना हो, ट्रस्ट ना हो, आपको लगे झूठ है। समझ आ रही है ना? तो उसके लिए तो वो वक्त बताएगा, तो वो उस वक्त के लिए आप इंतज़ार करें। तो 2026 के एंड में या 27 के स्टार्टअप में, 2027 के स्टार्टअप में अनुबिस ने कदम रख लिया, तो ये वाले जो आप देख रहे हैं ना, जो हम जिक्र कर रहे हैं, और पूरा फोकस डाल के हम आपको सिखाने की कोशिश करें कि 5 पे भी अगर आपके 100 टोकन लगा है, 5 पे भी अगर आपका रहता है, तो मतलब आप कितना ले जाओगे? तो क्या ख्याल है, 5 पे रहेगा रेट इसका LGNS का? डिमांड तो सारी इसकी आनी है, 10 पे भी हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है, कहीं पे भी रेट जा सकता है ना टोकन का रेट। लेकिन वो तो वक्त पता है, कंपाउंडिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टोकन हम कमा चुके होंगे तो हम प्रॉफिट ये बुक कर पाएंगे ना। जिसके पास कंपाउंडिंग ही नहीं होगी तो वो क्या कमा पाएगा? जिसके पास जनाब 100 टोकन होगा सिर्फ और सिर्फ, मतलब आज वो 1 लगा रहा है तो कल को 100 टोकन कमा के बैठा होगा। ये सारा गेम का वक्त की गेम है, सारी वक्त की गेम। जितना वक्त ज़्यादा दिया जा सकेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जा। तो ये तो हम मतलब कि आपको ये पहले से कंपाउंडिंग की पावर बता रहे हैं। कंपाउंडिंग जो कमा चुका होगा कल वही
मतलब वो अचीवमेंट ले सकेगा, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट ले सकता है। छोटे से पैसे को बड़ी अमाउंट बनाने का कंपाउंडिंग का ज़रिया होता है। मतलब कंपाउंडिंग ही आपकी छोटी सी अमाउंट को पहाड़ बना के दे देती है, और इसे कहते हैं ओरिजिन बिजनेस की पावर। और जो कंपाउंडिंग है दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता है इनकम में, और वो 8वां अजूबा ओरिजिन बिजनेस है। कंपाउंडिंग शुरू दिन से दे रहा है और आज भी देता चला जा रहा है और देता चला जाएगा कंपाउंडिंग। ये बात सिर्फ और सिर्फ किस पे हुई है? नॉर्मल स्टेकिंग पे। मैंने लॉन्ग टर्म पे अभी नहीं गया। नेक्स्ट वीडियो आपको कैलकुलेटर और विद कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म के साथ बनाऊंगा। आप ओरिजिन बिजनेस की पावर का अंदाज़ा करके आप वो सीख सकते हैं वीडियो देख के। तो उसके बाद आप मुझे अपना इज़हार ख्याल और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और आप बताइएगा दुनिया को, और जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ से ग़ुरूब होता है, वहाँ तक ओरिजिन बिजनेस की पावर बताइएगा, और वो मुझे अपना फीडबैक दे के जाइएगा जो वीडियो देख रहा है, और कमेंट्स में, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आया कि आप कहाँ तक समझ सकें, और मेरी भी इस्लाह कीजिएगा कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ, तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। मैं इससे और बेहतर से बेहतरीन कोशिश करूँगा आपको सिखाने की। मैं सीखने की और सिखाने की कोशिश करके आपको ज़रूर सिखाऊँगा कि आपको ओरिजिन बिजनेस की पावर बता के जाऊँगा, बताता रहूँगा। आपको पता चलेगा कि ओरिजिन बिजनेस की पावर क्या है। अगर आपको समझ आई है तो अपना फीडबैक, इज़हार ख्याल आप जो है वो पॉजिटिव दे सकते हैं कमेंट्स में। यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड हो जाएगी। और आपको अगर ये समझ नहीं आ रही और आप नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आया कि हम किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम कोई चिंटू मिंटू पे काम कर रहे हैं, या हम एक ऐसे पावर ऑफ जो है ना बिज़नेस पे काम कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ ओरिजिन बिज़नेस। और हमारा नारा है कि ओरिजिन ही ओरिजिनल बिज़नेस है, याद रखिएगा। और ओरिजिन बिज़नेस की आज जिसने मिस किया, कल काश का अल्फाज उसको ऐड करना पड़ेगा। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।